प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जी के जस क्लासेस तिरंगा जो सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोग अपना लोग जो पढ़ रहे थे वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में दूसरा चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर था। और उस चैप्टर का नाम था प्यारे बच्चों आपको राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसका कुछ पार्ट प्यारे बच्चों हम आप लोग को बताए भी थे। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्यारे बच्चों आप यह वीडियो को न देखें, आपको समझ में नहीं होगा। पहले पीछे वाला देख ले, इसके बाद प्यारे बच्चों इसके बाद आपको समझ में होगा। और उस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे थे उस मूल टॉपिक पर हम लास्ट में आप लोग को चर्चा किए थे। वह जीडीपी पे चर्चा किए थे, एनडीपी पे चर्चा किए थे, जीएनपी पे चर्चा किए थे, एनएनपी पे चर्चा मतलब फुल फॉर्म बताए थे। आज प्यारे बच्चों सबसे अति महत्वपूर्ण जो आपके बोर्ड एग्जाम में जीडीपी से रहता है, जीडीपी जैसे ही प्यारे बच्चों हम लोग देखें तो उसका अर्थ सकल घरेलू आपको उत्पाद। प्यारे बच्चों तो पहले इस सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है इसको हम लोग समझते हैं। इसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू का अर्थ यहाँ पर यह हो जाता है, घर जो होता है वह अपने देश का घर जो होता है वह होता है सीमा। मतलब यह अपना, जैसे आपको यह अपना देश हुआ, अपना देश का जो घर हुआ यह सीमा हुआ। मतलब इस सीमा के अंदर, मतलब अपना घर के अंदर जो आपको उत्पाद होगा सकल घरेलू। घरेलू मतलब घर, घर मतलब देश का घर। कोई घर तो नहीं होता, उसका सीमा होता है, वह बाउंड्री होता है। इस सकल घरेलू उत्पाद में हम देश के सीमा अंदर में जो उत्पादन होगा उसी को प्यारे बच्चों हम लोग काउंट करेंगे, शामिल करेंगे, उसी को मूल्य को शामिल करेंगे। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू मतलब घर के अंदर, मतलब देश के सीमा के अंदर। अब प्यारे बच्चों अपने घर के अंदर यदि हम बात करेंगे तो इस घर के अंदर प्यारे बच्चों देशी लोग भी रहते हैं, इसे विदेशी लोग भी रहते हैं। देशी मतलब देश के नागरिक और विदेशी मतलब प्यारे बच्चों विदेशी नागरिक। तो हमने बोले हमारे इस सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू मतलब देश के सीमा के अंदर यदि आपको देश के भी नागरिक रहते हैं और प्यारे बच्चों विदेश के भी नागरिक रहते हैं, तो यदि इस देश के अंदर यदि जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे देशी व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, उनके द्वारा जो भी वस्तु का निर्माण किया जाएगा, जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, उसके सभी मूल्य को हम लोग काउंट करेंगे। मान के चलिए प्यारे बच्चों यदि एक मान चलिए जियो कंपनी है, तो यह जियो मान के चलिए भारत का है, इसके द्वारा जो आय होगा वह आय तो काउंट करेंगे। जैसे वोडाफोन, ये सब प्यारे बच्चों आपको विदेशी हो गया, लेकिन भारत देश के अंदर कोई चीज़ का उत्पादन कर रहा है, वो हमारे घर के अंदर कर रहा है, तो उसको हम जीडीपी में शामिल करेंगे। मतलब देश के नागरिक को भी और विदेशी नागरिक के द्वारा जो उत्पादन होगा, जो वस्तु का निर्माण होगा, उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, आपको शामिल करेंगे। मतलब देश के अंदर चाहे देशी नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, उसके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा उसका जो मूल्य होगा उसी मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। सकल घरेलू में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह रहता है प्यारे बच्चों कि यदि देश का सीमा को देखना पड़ता है, घर के अंदर देशी नागरिक विदेशी नागरिक दोनों की आय को शामिल किया जाता है। तो मतलब देशी उत्पाद, विदेशी कंपनी भारत में जो उत्पादन करता है उसको विदेशी उत्पाद। सेवा तो आप लोग को पिछले वीडियो में हम समझाए चुके थे, रेलवे हो, डाक हो, जीवन बीमा हो,
ढेर सारे ऐसे एलआईसी सब होता है प्यारे बच्चों, यह सब सभी सेवा मूल्य में होता है। तो आप हमारे देश के अंदर देसी उत्पाद हो, विदेशी उत्पाद हो, सेवा मूल्य हो, सभी के मूल्य को यदि देश के सीमा के अंदर यदि हम लोग शामिल कर देंगे तो उसे प्यारे बच्चों कहा जाएगा जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे, क्योंकि यह देश के सीमा के अंदर इस वस्तु का उत्पादन हुआ। तो हम बताए थे कि वित्तीय वर्ष, हम बताए थे 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो होता हुआ क्या होता है आपको वित्तीय वर्ष होता है। यह यदि देसी उत्पाद विदेशी, देसी नागरिक विदेशी नागरिक, यदि कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में देसी नागरिक हाँ, विदेशी नागरिक हाँ, मतलब देसी वस्तु विदेशी वस्तु सभी प्रकार के वस्तु को शामिल किया जाता है, हाँ शामिल किया जाता है। लेकिन पहले हम डिफिनेशन जानेंगे, सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा पूछेगा तो पहले हम लोग परिभाषा को जानते हैं, फिर प्यारे बच्चों उसके अंदर की बात ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले परिभाषा को समझिए, फिर परिभाषा को नोट कीजिएगा, वैसे पीडीएफ भी सेंड कर दिया गया आप लोग को। तो यदि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है तो लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद से हम यह समझते हैं कि यदि देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। फिर से समझिए, नहीं समझे तो हमने बोले देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ डिफिनेशन सकल घरेलू उत्पाद का बोले कि देश के सीमा के अंदर, क्या बोले, देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल वस्तुएं, मतलब कुल मतलब पूरे देश में एक वर्ष में जितना सभी प्रकार के वस्तु को यदि जोड़ेंगे तो उसे कुल वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। तो डिफिनेशन नोट कर लेंगे, देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी मतलब प्यारे बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अब यह सकल घरेलू उत्पाद समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यह तो परिभाषा हो गया कि देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब यह तो परिभाषा जाने, लेकिन उसके अंदर प्यारे बच्चों आपको यदि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, तो यहाँ पर पहला है कि जीडीपी में विदेशी उत्पाद को शामिल किया जाता है जो देश के अंदर उत्पादन हो। मतलब हम तो पहले ही बता चुके, हमारे देश के अंदर चाहे विदेशी कंपनी आकर या विदेशी नागरिक आकर यदि उत्पादन करेगा, क्योंकि वह हमारे घर के अंदर आया, देश के सीमा के अंदर आया है, तो उस वस्तु को काउंट करेंगे। कोई विदेशी है, कोई चाइना वाला कंपनी है, भारत में आकर के लगा दिया, वहाँ सामान उत्पादन कर रहा है, तो उसके ऐसा नहीं कि पूरे देश के सामान को काउंट करेंगे, तो उसके सामान को भी हम काउंट करेंगे। उससे जो आमदनी होगा देश के रुपया वाला यदि काउंट करेंगे, तो वह विदेशी कंपनी हमारे देश में आया, टैक्स दिया, वो वस्तु जो बेचा, उस आय को भी हम शामिल करेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि यदि जीडीपी में विदेशी उत्पाद को शामिल किया जाता है जो देश के अंदर उत्पादन हो, मतलब देश के अंदर जो वस्तु उत्पादन होगा उसका हम जीडीपी में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। यह पॉइंट समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब अगला पॉइंट हम बोले कि जीडीपी में केवल नई वस्तु तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब हमने यह
यहाँ पर बताने क्या कि जीडीपी में नई वस्तु को सेवा को शामिल करते हैं। नई वस्तु मतलब जैसे यह एक वित्तीय वर्ष में, इस वर्ष में जो उत्पादन होगा उसी को शामिल करेंगे, नई वस्तु को। अब मान चलिए कोई वस्तु, पुरानी वस्तु बचा हुआ, उसको हम इस साल बेचेंगे, उससे जो आमदनी होगा उसको यदि हम बेच के आय प्राप्ति होगा तो उसको हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं। एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में जो नया वस्तु का निर्माण होगा उसी को शामिल करेंगे, पुरानी वस्तु को शामिल नहीं किया जाता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जीडीपी में पुरानी वस्तु को शामिल किया जाता? नहीं। नई वस्तु को शामिल किया जाता? हाँ। तो अब यहाँ हमने समझे कि जीडीपी में विदेशी उत्पाद को भी शामिल किया जाता है देश के सीमा के अंदर। दूसरा जाने कि जीडीपी में केवल नई वस्तु तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है। तीसरा जाने जीडीपी में उसी वस्तु को शामिल किया जाता है जो बाजार में बिकने योग्य है। फिर से ध्यान दीजिए, जीडीपी में उसी वस्तु को शामिल किया जाता है जो बाजार में बिकने के लिए होता है। मतलब जो वस्तु बाजार में बिकने की योग्य है, बाजार में बिकेगा, उसी को हम जीडीपी में शामिल करें। क्योंकि कोई वस्तु का निर्माण होगा, बाजार में यदि बिकेगा तब न सरकार को टैक्स जाएगा। यदि कोई कंपनी कोई सामान बना तो वहाँ काउंट हुआ कि इतना इस कंपनी में इस चीज़ का सामान इतना बना। जब बाजार में बिकवे नहीं करेगा तो पता किससे, कोई सब्जी बेच दिया बाजार में, दूध बेच दिया गाँव में, सब्जी गाँव में बेच दिया, कोई सामान गाँव में बेच दिया, तो अब उसको क्या पता। अब कोई वस्तु बाजार में बिकने के योग्य है नहीं। अब यदि मान के चलिए कोई कंपनी या मार्कर बनाया, 50 मार्कर बनाया, 40 को मार्कर टूट फूट गया, वो बाजार में बिकवे नहीं किया, 40 से काउंट होगा, ये नहीं कि 50 का काउंट हो जाएगा, 50 का पैसा आमदनी हो जाएगा, 50 का जीडीपी में शामिल कर लेंगे। मतलब जीडीपी में हम कह सकते हैं कि जीडीपी में उसी वस्तु को शामिल किया जाता है जो बाजार में बिकने के लिए होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे कि जीडीपी में निम्नलिखित से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता, जिसको अगला चैप्टर में क्लियर होगा। जीडीपी में हस्तांतरण वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा, हस्तांतरण वाला आपको नहीं। इसके बाद पूंजी लाभ, याद रखिएगा, पूंजी लाभ वाला शामिल नहीं किया जाता है। और गैर कानूनी कार्य से, मतलब गलत धंधा से, चोरानुकी से, टैक्स देने गया, उसको बेच लिया, इस प्रकार के आमदनी को शामिल नहीं किया। हमने बोले हस्तांतरण, पूंजी लाभ या गैर कानूनी कार्य से प्राप्त लाभ को हम क्या कर सकते हैं, इस जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पहले एक आपको इस जीडीपी के माध्यम से ही देश की ताकत की पता चलता है। विश्व बैंक के द्वारा जो देश आपको यदि जारी किया जाता है किस देश का जीडीपी कितना है, तो जिस देश का जितना जीडीपी अधिक रहेगा वह देश उतना शक्तिशाली मजबूत देश होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस जीडीपी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। और एक करेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम टाइम में पूछेगा कि वर्तमान में जीडीपी कितना है, वह क्वेश्चन हम करवा देंगे, या नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा, वह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो अब प्यारे बच्चों, इस जीडीपी हम समझाए, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। हमने सकल घरेलू मतलब घर, मतलब देश के सीमा के अंदर, चाहे देसी नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो, चाहे देसी वस्तु हो, चाहे विदेशी वस्तु हो, उसका जो उत्पादन एक वर्ष में होगा, उसका जो मूल्य होगा, उस मूल्य को यदि काउंट करेंगे उसे कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। मतलब उसका डेफिनेशन हमने बोले कि यदि देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो अब यहाँ से आपको परिभाषा क्लियर होगा, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमने बोले देश के सीमा के अंदर देसी उत्पाद, विदेशी उत्पाद, सेवा मूल्य, इन सभी को यदि जोड़ देंगे यह क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, जीडीपी के बाद एनडीपी को हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं तक।